और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी की बैठक। पीएम मोदी की बैठक में जेपी नड्डा भी शामिल, तो वहीं अमित शाह और राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त बैठक चल रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। चुनाव प्रदर्शन को लेकर ये चर्चा की जा रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस चुनाव में रहा, क्योंकि आज नतीजे सबके सामने और उसके बाद मंथन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा है। इस बैठक में बीएल संतोष भी मौजूद है, ये जानकारी मिल रही है। कल एनडीए की बैठक पर चर्चा की जा रही है। अक्षय ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। अक्षय, क्या अपडेट है? ये जो बैठक चल रही है पीएम मोदी की बैठक में, क्योंकि जेपी नड्डा शामिल है, अमित शाह भी मौजूद है, राजनाथ सिंह भी शामिल है, क्या कुछ चर्चा इस बैठक में चल रही है? प्रति बैठक खत्म हो चुकी है और साफ तौर पर है कि चुनाव का जिस तरह से प्रचार किया गया, मतदान जिस तरह से प्रक्रिया हुई, जिस तरह से काउंटिंग हुई, बीजेपी ने भले ही बहुमत का आंकड़ा 272 पार नहीं किया हो, लेकिन एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और प्रधानमंत्री ने सभी जो क्षेत्रीय दल हैं, जो सहयोगी हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित किया है। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कि विपक्ष पर हमला बोला कि सभी लोग मिल गए, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी से ज्यादा सीट तक ला नहीं पाए। और उन्होंने नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू की विशेष तौर पर तारीफ की है। इसके मायने भी हैं, क्योंकि एनडीए के ये खास दोनों घटक दल हैं, अब दोनों पर ही टिकी हुई है कि कैसे एनडीए सरकार बनाती है। कल एनडीए की बैठक भी बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी परिप्रेक्ष्य में तमाम बिंदुओं को लेकर के जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की है। बैठक खत्म हो गई है, लेकिन अब कल एनडीए की जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू दोनों उसमें शामिल हो सकते हैं। शाम को कल बैठक होगी और उसके बाद किस तरह से एनडीए प्रोसीड करेगा, किस तरह से शपथ ग्रहण की बात होगी, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बीजेपी ने आंकड़ा बहुमत का नहीं छुआ है, इसलिए कुछ न कुछ संगठन में जरूर चीजों को लेकर के मंथन किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जरूर ये जो नीतीश कुमार हैं और एन चंद्रबाबू नायडू हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं एनडीए के साथ लगे रहेंगे। लेकिन इंडिया घटक दल भी अब पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इनकार भी नहीं किया। तो इकरार और इनकार का अभी सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये कह सकते हैं कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एनडीए अपनी बैठक करेगा शाम को और इसके अलावा शाम को 6 बजे इंडिया घटक दलों की भी बैठक होनी है। काफी महत्वपूर्ण बैठक दोनों जो यानी कि अक्षय, कल का दिन बहुत उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक तरफ एनडीए की बैठक होगी, जैसे कि आपने कहा कि बैठक खत्म हो गई है, ये बड़ा अपडेट, और इस बैठक में कल की बैठक को लेकर चर्चा की गई है। दूसरी तरफ क्योंकि कल इंडिया अलायंस की भी बैठक होनी है। लेकिन अक्षय, एक बात बताइए, क्योंकि आज अभी तक के जो नतीजे हम सबके सामने आए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वहां पर एक बड़ा लॉस हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, तो क्या इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई होगी? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी हर बिंदुओं को लेकर के हमेशा से सतर्क और चीजों कर रही है, और निश्चित रूप से इस बात में चर्चा की गई होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी पूरा मंथन करेगी कि किस तरह से उसका प्रदर्शन रहा है और क्यों यूपी में खास करके उसके प्रदर्शन में गिरावट आई है। क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा उम्मीद यही कर रही थी कि बीजेपी यूपी में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन वहां पर जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी लड़ी है, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और उसकी तारीफ लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक हो रही है। अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं दिल्ली। खबर आ रही है कि वो कल इंडिया घटक दल की बैठक में शामिल होंगे और वो दिल्ली कुछ देर में पहुंच जाएंगी। ये खबर आ रही है कि रात में ही वो पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये मंथन का दौर होगा, लेकिन उस पर चर्चा बाद में की जाएगी।